आज मैं आपके लिए एक अद्भुत बौद्ध कथा लेकर आई हूँ जो न सिर्फ दिलचस्प है बल्कि जीवन को एक नई दिशा देने वाली भी है। इस कहानी के अंत में मैं आपसे एक महत्वपूर्ण सवाल पूछूंगी, तो इसे ध्यान से सुनिए और सोचिए कि आप इसमें क्या सीख सकते हैं। राजा की चिंता। प्राचीन समय की बात है। मगध राज्य में एक पराक्रमी राजा राज करता था। वह बहुत बुद्धिमान और न्यायप्रिय था, लेकिन उसके मन में एक भारी चिंता थी। उसका पुत्र युवराज सिद्धार्थ बहुत ही आलसी और विलासी था। वह दिन भर ऐशो आराम में डूबा रहता और कामकाज में कोई रुचि नहीं लेता था। राजा ने बहुत प्रयास किए कि उसका बेटा जिम्मेदार बने, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। एक दिन एक बुद्धिमान बौद्ध भिक्षु राज्य में आए। राजा ने उनसे अपनी चिंता साझा की और पूछा, गुरुदेव, क्या आप मेरे पुत्र को बदल सकते हैं? भिक्षु मुस्कुराए और बोले, राजन, परिवर्तन कठिन है लेकिन असंभव नहीं। मैं इसे 21 दिनों में बदल सकता हूँ, लेकिन शर्त यह है कि वह मेरे साथ रहेगा और जो मैं कहूँगा वह करेगा। राजा को सहमति देनी पड़ी क्योंकि यह अंतिम उपाय था। शरीर की सफाई। युवराज को जंगल में स्थित बौद्ध विहार में ले जाया गया। वहां कोई विलासता नहीं थी, न नर्म बिस्तर, न स्वादिष्ट भोजन। पहले ही दिन उसे सादा भोजन दिया गया, सिर्फ उबली हुई दाल और बिना नमक की रोटी। युवराज को लगा कि यह यातना है। वह रोया, गुस्सा हुआ, लेकिन भिक्षु ने शांति पूर्वक कहा, यदि मन को बदलना है तो पहले शरीर को बदलना होगा। शरीर जितना सरल जीवन जिएगा, मन उतना ही स्वतंत्र होगा। धीरे धीरे युवराज का शरीर इस साधारण जीवन के अनुरूप ढलने लगा। दूसरा सप्ताह, मन की सफाई। अब भिक्षु ने युवराज से कहा, अब समय है मन की सफाई का। उन्होंने उसे ध्यान और मौन का अभ्यास सिखाया। युवराज ने पहले इसका विरोध किया, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि जैसे जैसे वह ध्यान करता है, उसके भीतर शांति आने लगी। वह पहली बार अपने विचारों को स्पष्ट रूप से देख पा रहा था। भिक्षु ने उसे एक दिन एक तालाब के किनारे ले जाकर कहा, पानी में झांक कर देखो। युवराज ने देखा, लेकिन पानी गंदा था। भिक्षु बोले, अब रुको और देखो। कुछ देर बाद गंदगी नीचे बैठ गई और पानी बिल्कुल साफ हो गया। यही तुम्हारे मन के साथ होता है। जब तुम विचारों की हलचल में उलझे रहोगे, सत्य नहीं देख पाओगे, लेकिन जब तुम शांत हो जाओगे तब सब स्पष्ट हो जाएगा। युवराज को यह सीख गहरी समझ में आई। तीसरा सप्ताह, आदतों की सफाई। अब भिक्षु ने युवराज से कहा, अब तुम्हें अपनी पुरानी आदतें छोड़नी होगी। यदि तुम सच में राजा बनना चाहते हो तो अनुशासन और सेवा को अपनाओ। युवराज को मंदिर की सफाई करनी पड़ी, लोगों की सेवा करनी पड़ी और बिना किसी अहंकार के दूसरों की मदद करनी पड़ी। पहली बार उसने देखा कि असली खुशी भोग में नहीं बल्कि देने में है। परिणाम, एक नया सिद्धार्थ। 21 दिन पूरे होते होते युवराज सिद्धार्थ पूरी तरह बदल चुका था। जब वह राजमहल लौटा तो राजा ने देखा कि अब उसकी आंखों में जिम्मेदारी और बुद्धिमत्ता की चमक थी। उसने राजा से कहा, पिताजी, अब मैं समझ गया हूँ कि असली सुख बाहर नहीं बल्कि भीतर है। मैं अपने लोगों की सेवा करूंगा और इस राज्य को सच्चे न्याय के मार्ग पर ले जाऊंगा। राजा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी बदलाव रातों रात नहीं होता, लेकिन यदि हम
अपने शरीर, मन और आदतों को सुधारने के लिए 21 दिन का संकल्प लें तो हम अपने जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। अब मैं आपसे पूछती हूँ, आप अपने जीवन में कौन सी एक आदत है जिसे बदलना चाहते हैं? हमें कमेंट में जरूर बताइए। इस कहानी को अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर कीजिए